चलिए भाई, आज करेंगे ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या करेंगे? ग्राफिकल डेरिवेशन करेंगे मोशंस के इक्वेशन की, जो इक्वेशन ऑफ मोशंस की ग्राफिकल डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, मतलब करेंगे तो डेरिवेशन ही। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था? डेरिवेशन की थी इक्वेशन ऑफ मोशन की, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन की थी ना। कैसे की थी? एल्जेब्रिक मेथड से। कैसे की थी? एल्जेब्रिक मेथड से। आज करेंगे ग्राफ मेथड से, ग्राफिकली। बात आ रही समझ में? तीनों इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो पहली बात, सबसे पहली बात, इस लेक्चर को देखने से पहले, इस लेक्चर को देखने से पहले आपको एस टी वी टी एंड ए टी ग्राफ के जो स्लोप वाला जो वीडियो था ना, उसे देखना पड़ेगा। मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। जैसे ये वीडियो जब ख़त्म होगी ना, ख़त्म होने से पहले पहले जो वीडियोज़ होती है ना, जो लग के आती हैं, वहाँ मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो या तो ऐसा करो, इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को करो स्क्रॉल, आगे करो। ओके, आगे करके एंड स्क्रीन में वीडियो लगी हुई है। ठीक है, एस टी वी टी और ए टी के स्लोप का मीनिंग वाली वीडियो। ठीक है, उस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद इस पर आना, क्योंकि बिना उसके देखे ये समझ में आने वाली नहीं है तुम्हें। बात आ रही समझ में? और जिन्होंने देख रखी है वो अच्छी बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, हम ग्राफिकली तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे, प्रूफ करेंगे, डेरिवेशन करेंगे तीनों की। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे? हमेशा क्या लेंगे? वीटी ग्राफ लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? वीटी ग्राफ लेंगे। ये देखो, ये मैंने क्या लिया है? मैंने एक वीटी ग्राफ लिया है। ठीक है, वीटी ग्राफ। तो देखो, ऊपर स्पीड ली है मैंने, क्या कहते हैं, वेलोसिटी ली है। देखो, ये वेलोसिटी वाली लाइन है। ओके, और ये कौन सी लाइन है? ये नीचे वाली। और ये है नीचे टाइम। ठीक है, मैंने नीचे टाइम लिया है, और ये साइड में क्या लिया है? साइड में लिया है वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी एंड ये टाइम। ठीक है, अच्छा मैं सबसे पहले कौन सी क्वेश्चन प्रूव करने वाला हूँ? फर्स्ट वाली। कौन सी? फर्स्ट वाली। अच्छा, अब देखो, हमें ये पता है, कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये हमें क्या देता है? वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता था ना, वो हमें क्या देता था? एक्सेलरेशन देता था ना। ठीक है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप हुआ करता था, वो क्या देता था? एक्सेलरेशन ही तो देता था। और स्लोप कैसे निकालते हैं, वो स्लोप के इक्वल कैसे होता है, सारी बातें मैंने उसी वीडियो में करी हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो, फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफिकली डिराइव करने के लिए मैं वीटी ग्राफ में ना स्लोप निकालूंगा। ठीक है, मेरी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। और जो दो बाकी की जो इक्वेशंस हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उनके लिए भी मैं वीटी ग्राफ ही लेने वाला हूँ। बट उसमें मैं क्या करूँगा? मैं एरिया निकालूंगा। ठीक है, स्लोप के अंडर का एरिया, नीचे का ये वाला। लेकिन एक में एरिया कुछ अलग तरह से निकालूंगा, दूसरे में एरिया कुछ अलग तरह से निकालूंगा। बात आई समझ में? तो चलो धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आएगी। चलो सबसे पहले इसे करते हैं। देखो भाई, देखो मैंने माना कि कोई मोशन हो रहा होगा, ठीक है, तो ये मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी है। देखो, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यू माना, यहाँ पर मैंने इनिशियल वेलोसिटी मानी, और यहाँ पर मैंने फाइनल वेलोसिटी मानी। कुछ ऐसे हो जाएगा ना, कुछ ऐसी तो हो जाएगा। देखो देखो, फाइनल वेलोसिटी इसके यहीं पर तो होगी, यहाँ पर ऐसे करके। देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, है ना, और ये फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि ग्राफ ऐसे ही तो जा रहा है। ये देखो इस पॉइंट पे। अच्छा, मैंने इस ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट क्यों किया? बताओ तो, मैंने इस ग्राफ को यहाँ से क्यों स्टार्ट किया? पता है, देखो, मैं इस ग्राफ को यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकता था ऐसे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अगर मैं इस स्लोप को ना यहाँ से स्टार्ट करता ना, तो इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाती जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती। और अगर
u अगर 0 हो जाता तो v इक्वल टू ए टी तो आता। अगर v मैं यहाँ पर 0 रख देता, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती, तो v इक्वल टू ए टी तो आता। तो ये इक्वेशन कहाँ प्रूव हो पाती? इसीलिए मैंने ये मान के चला कि मोशन जो स्टार्ट हुआ है ना, मोशन जो स्टार्ट हुआ है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, लेकिन 0 नहीं थी। ठीक है, कुछ ना कुछ थी लेकिन 0 नहीं थी। तो यहाँ पर है इनिशियल वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी। मोशन ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर उस मोशन ने यहाँ पर उसकी जो भी वेलोसिटी रही फाइनल वाली तो रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं वेलोसिटी देखूँ तो यहाँ से इसकी फाइनल वेलोसिटी कौन सी है? v, और यहाँ से अगर वेलोसिटी देखूँ तो इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, बात इतनी बात आई कि नहीं समझ में? चलो चलो भाई अब मैं क्या करने वाला हूँ? मैं कुछ नहीं करने वाला, मुझे निकालना है सिर्फ इस स्लोप को। ठीक है, तो चलो स्लोप निकालने से पहले मैं क्या करूँगा? देखो इसे मैं अच्छा सा एक ट्राइंगल ऐसे करके कंसीडर नहीं कर लूँगा। ये देखो ऐसे करके, ये देखो मैंने किया ये ऐसे, डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पर ऐसे की, एंड ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके, बता समझ? ये मैंने क्या बना दिया? ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल का ही तो स्लोप होता है। और ये सामने वाला क्या होता है? थीटा। ये थीटा ही तो होता है, ये होता है थीटा ट्राइंगल का। परपेंडिकुलर वाली साइड की ये जो कोना सा होता है, ये क्या होता है? थीटा। अब देखो इन सबको नाम देते हैं। इसे मैं देता हूँ ए एंड इसे बी। ठीक है, और इसे ओ, और इसे मैं नाम देता हूँ एल दे देता हूँ। चलो इसे नाम ओ एल, यू ए और यू बी। ठीक है, चलो ये हो रहा है मोशन। चलो अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसका क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। चलो निकालूंगा, तो स्लोप निकालता हूँ। तो देखो बेटा, स्लोप क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे अभी फिलहाल एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं निकालूंगा, मैं क्या निकालूंगा? इन ट्राइंगल ए यू बी। ओके, तो उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप निकालूंगा ना, देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना। स्लोप निकाल लो ना। अच्छा, इस स्लोप को क्या कहते हैं? इस स्लोप को क्या कहते हैं? यही तो कहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन ही देता है हमें, वो हमें एक्सेलरेशन ही देता है। ठीक है भाई, चलो निकालेंगे। अब देखो, अब इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर कौन सा होता है? ये साइड वाली लाइन होती है, और बेस कौन सा होता है? ये नीचे वाली लाइन होती है। तो मुझे बताओ मुझे बताओ ये बेस कितना? बताओ बेस कितना है? तो देखो ये बेस बी ए नहीं है, देखो बेस बी ए नहीं है, सॉरी, ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना है? देखो बी ए है ना, बी ए लिख दूँ इसे, ये देखो बेस है मेरा बी ए, सॉरी यार, परपेंडिकुलर क्या है मेरा? बी ए। और देखो बी कितना है? बेस कितना है? बेस है देखो मेरा ओ ओ, देखो यहाँ से यहाँ तक का भी मान ही लेते हैं यार, इस पॉइंट को मैं एक्स मान लेता हूँ। ओके, और देखो मेरी ये वाली लाइन कितनी है? देखो जितनी ये वाली लाइन उतनी ये वाली लाइन है, तो इस बेस को क्या मैं ओ एक्स नहीं लिख सकता? तो ये लो ओ एक्स हो गई। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक्सेलरेशन बराबर, अब देखो अब बी ए वास्तव में है कितना? बी ए वास्तव में है कितना? ये है कितना? तो देखो 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 ये वाली लाइन अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ये वाली जो P है, ये वाली जो P है, इसे अगर मैं ऐसे कंपैरिजन करूँ ऐसे करके, इसको अगर इसे मैं आगे लेकर जाऊँ तो क्या बन रहा है? ये इतना ही तो डिस्टेंस आ रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो आ रहा है। बताओ बताओ, कुछ गलत कह रहा हूँ? जितना ये है उतना ये है। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लेकर जाऊँ तो ये यही तो आ रहा है बीच वाला। बता रही नहीं आ रही समझ? बताओ। ठीक है, चलो यानी कि मुझे ये वाली लाइन चाहिए भैया। देखो मुझे चाहिए तो ये वाली लाइन पी, बी सी कह लो या फिर पी कह लो, चाहिए तो ये, लेकिन ये है कितनी? तो इसे अगर मैं आगे ले जाऊँ तो ये कितना है? ये वाली लाइन थी तो है, ये वाली लाइन है। अच्छा, तो अगर
देखो ये जो फाइनल वेलोसिटी है ना, ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुई है, ये इस पूरे में से वहाँ तक की जो वेलोसिटी है वो है फाइनल, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वो है इनिशियल। बात समझे, बात समझे। देखो ऐसे है, देखो ऐसे है, देखो देखो अब समझो, देखो अब समझो। देखो ये जो बी है ना, देखो ये जो बी है, देखो इस जीरो से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, सॉरी इस जीरो से लेके और इस वी तक की जो वेलोसिटी है ना, वो क्या है, फाइनल वाली वी है, पता है समझे। और इस जीरो से लेके यू तक कौन सी वेलोसिटी है, वो है इनिशियल वाली, बात आई समझ में। मतलब ये है, ये पूरी कितनी है, देखो नीचे से ऊपर तक कितनी है फाइनल वेलोसिटी है, और नीचे से जीरो से यू तक कितनी है, वो इनिशियल है, ठीक है। तो अगर मुझे एक बात बताओ, मुझे चाहिए कितनी, मुझे ये चाहिए ना, मतलब कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बीच वाला चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से इसको माइनस नहीं कर दूंगा, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा ये नहीं आ जाएगा, और अगर ये आ जाएगा तो क्या ये इसके इक्वल नहीं है, बताओ, ऐसा ही तो है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे वी में से इस यू को माइनस कर दूंगा, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी वी है, यहाँ से यहाँ तक की यू है, तो इस पूरे वी में से इस यू को माइनस कर दूंगा, है ना, ऐसे तो करूँगा, तो मेरा ये आ जाएगा, तो मेरा वही परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो इस पूरे में से इसको माइनस कर दिया, देखो इस पूरे में से वी में से माइनस कर दिया मैंने इसको, तो मेरा ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है। अच्छा वी माइनस यू हो गया, अच्छा अपॉन में अब ओ एक्स कितना है, देखो ओ एक्स तो यार बहुत सिंपल है, देखो ये रहा ओ एक्स कितना है, ओ एक्स है ये। तो ओ एक्स, एक बात बताओ, ये क्या टाइम एक्सेस नहीं है, ये है तो बेटा टाइम एक्सेस ही, ये टाइम वाली तो लाइन है। तो या तो इसे ओ एक्स कह लो, या तो इसे ओ एक्स कह लो, या इसे टी कह लो, है ना, है तो टाइम वाली लाइन। अगर मैं इसे ऐसे ऐसे कर देता, ऐसे करके, ये नीचे भाई टाइम है, तो है तो टी, तो ओ एक्स कितना है, ओ एक्स टी है मेरा, ये लो भाई ओ एक्स टी है। चलो ठीक है, अब क्या करूँगा, इसको मैं उधर ले आऊँगा, इसको उधर ले आऊँगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए टी, ये यहाँ पे कितना बचा, वी माइनस यू, ठीक है। अब इस वी के साथ क्या हो रहा है, माइनस यू है ना, इसे उधर ले जाओ, देखो ए टी ये रहा, ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे कितना बचा वी, लो भाई हो गई प्रूफ। अब इसे वैसे लिख लो पलट के, क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, लो भाई हो गई प्रूफ। इसमें कहानी कुछ नहीं, ग्राफ समझना है बस, ग्राफ समझना है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन ड्राइव्ड, आएगा समझ। यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी v थी, और यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी u थी, बात आई समझ में। मुझे निकालना था ये p, तो इस ये p मेरे किसके बराबर होता, इसके ही तो बराबर होता। तो अगर इस पूरे में से अगर मैं इतने को माइनस कर देता, तो क्या मेरा ये टूट के बाहर नहीं निकल आता, ये वाला, है ना। और मैंने वही किया, v माइनस यू कर दिया, इस पूरे में से इसको माइनस कर दिया, मेरा आगे नीचे टाइम था ही, ओके। चलो भाई देख लो आराम से, देखो अब ये अब दूसरी वाली डेरिवेशन भी ऐसी होगी, ठीक है। देखो वही डायग्राम हमने सेम बना लिया इसमें, ठीक है। इस बार क्या लिया है, वही वीटी ग्राफ लिया है, वीटी ग्राफ ही लेना है हमेशा, ठीक है। वीटी ग्राफ हमने ले लिया, चलो भाई यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है यू से, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कुछ होगी, देखो यहाँ यहीं पर तो कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, कितनी होगी वी, ओके ओके। चलो अब पता है हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, देखो देखो पहली बात तो हमें निकालनी कौन सी इक्वेशन, ये तो निकालनी है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ टी स्क्वायर, ये तो निकालनी है। तो मुझे एक बात बताओ, एक तरह से क्या है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब वी टी ग्राफ का जो स्लोप का नीचे का जितना भी एरिया होता है टाइम एक्सेस के साथ,
टाइम एक्सेस के साथ ही जितना भी एरिया होता है वो बताओ किसके बराबर होता है? क्या वो एरिया क्या वो एरिया हमको डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं देता है क्या? ये चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप का नीचे का जितना भी एरिया होता है ना टाइम एक्सेस के साथ, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। बात है समझ में? यानी कि अगर मैं ये पूरा एरिया निकाल लूँ ना तो किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट के। अब क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है तो मैं एरिया तो निकालूंगा। तो चलो अब देखो वही ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो ये मैंने ऐसे डॉटेड किया, ऐसे डॉटेड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और ये इसे यहाँ से ऐसे किया हो गया। ये देखो ये रहा, दिख रहा है कि नहीं सपा? एक ये रहा, पूरा एरिया लेते हैं पूरा चिपक के, यानी कि ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। बताओ तो ये कौन सा फिगर बन रहा है? मतलब कि मुझे एरिया निकालना है, ये पूरा ये बात समझ रहे हो? ये पूरा एरिया मुझे निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें दो एरिया आ रहे हैं ना, देखो एक तो ये ट्राइंगल का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया। मतलब कि अगर मैं ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दूं इस रेक्टेंगल के एरिया में तो क्या ये मेरा पूरा एरिया नहीं निकल आएगा? और वही एरिया किसके बराबर होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप का नीचे का पूरा एरिया किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के। सिंपल बात है, इसलिए कह रहा हूँ इससे पहले ग्राफ के स्लोप के और ग्राफ के स्लोप के एरिया के जो मीनिंग वाली वीडियो है ना उसे देख लेना, ठीक है? चलो भैया वैसे करते हैं। यानी कि मुझे एक ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, ये ओके, एक वाला एरिया में निकालना है और एक इस ट्रायंगल का इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताओ? चलो निकालते हैं। देखो बेटा, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐड कर दूंगा किसमें? ऐड कर दूंगा किसमें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। और वही किसके बराबर आएगा? ये पूरा जो एरिया जो आएगा किसके बराबर आएगा? वही मेरे एस के बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। बात है इसमें? तो चलो करते हैं। तो बेटा देखो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? इसको नाम दे देते हैं थोड़ा सा, यू, इसको मैं एन दे देता हूँ, एल दे देता हूँ, इसको एम दे देता हूँ, ठीक है? चलो अब देखो भाई, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है? तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है बताओ? इस ट्रायंगल का बेस क्या है? ये है ना, ये है बेस इसका, ठीक है? तो बेस क्या है? तो ये है बेस, ठीक है? तो बेस क्या है? यू एल, यू एल को बेस कह दूँ ना? अरे यू एल को बेस कह दूँ नहीं कह दूँ? तो यू एल हो गया बेस, क्या हो गया? यू एल बेस इनटू में हाइट कितनी है? देखो हाइट कितनी है, ये है ना, हाइट ये है ना, हाइट कितनी है? ये एम एल, ये एम एल, ओके। प्लस कर दूंगा रेक्टेंगल के एरिया में, रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू में हाइट, इसका भी वही होता है, बेस इनटू में या फिर लेंथ इनटू में ब्रेथ, लेंथ इनटू में ब्रेथ, ठीक है? तो लेंथ कितनी बताओ? लेंथ कितनी है? ओ एन इनटू में ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ है एल एन, एल एन। चलो इतनी बात आई क्या समझ में?
इतनी बात समझ में आ गई ना। अब s बराबर हाफ हाफ। अब बताओ यू एल किसके बराबर है, मुझे बताओ यू एल किसके बराबर है। देखो ये वाली लाइन क्या इस टी के बराबर नहीं है। देखो यू एल, जो मेरी यू एल है, जो मेरी यू एल है, क्या वो रुक जाओ यार, जो मेरी यू एल है क्या वो इस ओ एन के बराबर नहीं है। ओ एन के बराबर, तो इंटू में ओ एन इंटू में एम एल। अभी फिलहाल ऐसे ही लिख लो, प्लस ओ एन इंटू में एल एन। ठीक है, चलो देन फिर हाफ इंटू, अब बताओ ओ एन किसके बराबर, सॉरी ओ एन किसके बराबर है। देखो टाइम है नहीं नीचे, देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो टाइम कैलकुलस है, अरे टाइम ही तो नीचे, मैं क्या कर दूंगा, टी टाइम है। ठीक है, ओ एन टी। अब इंटू में एम एल कितना बताओ, एम एल कितना है, तो एम एल कितना है ये देखो, यही तो है। यानी कि देखो हमेशा की तरह, हमेशा की तरह देखो, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना है v, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है u। वही वाला केस आएगा ना। देखो इस ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले ग्राफ में देखो, मुझे जब ये चाहिए था तो ये किसके बराबर था, इसके बराबर था। ठीक है, अच्छा लेकिन मुझे ये पता था कि यहाँ से यहाँ तक का v है और यहाँ से यहाँ तक का u है। ठीक है, तो अगर ये पूरा v है एंड ये पूरा u है, अगर मुझे ये निकालना है तो मैं इस पूरे में से, यानी कि इस पूरे v में से इस u को माइनस नहीं कर दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा। ऐसा ही इसमें कर लेंगे हम, इसमें क्या कर देंगे हम, v माइनस का u। ओके, v माइनस का u कर देंगे ना। ये वाली लेंथ निकालनी थी भाई, ये वाली लेंथ किसके बराबर थी, इसके बराबर थी, ये यहाँ तक थी। और ये चीज़ में कैसे निकलती, इस पूरे में से इसको माइनस करके। बात आई समझ में, इस पूरे v में से इस u को माइनस कर देता, मेरा ये निकल आता। मैंने वही किया, v माइनस यू। ठीक है, अच्छा फिर प्लस का साइन लगाओ। अब ओ एन कितना है बताओ, ओ एन कितना है, ओ एन भी वही है यार हमेशा की तरह टी, तो ये लो भाई टी। इनटू में एल एन कितना है, देखो एल एन कितना, अच्छा अच्छा बताओ ना एल एन कितना है। अरे एल एन तो यू है, अरे एल एन तो यू है, देखो यहाँ से यहाँ तक यू ही तो है, यहाँ से यहाँ तक यू ही तो है, ये तो यू है, यू। आए बस समझ। चलो आगे चलो, अब तो अब सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा हाफ टी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा v माइनस यू, प्लस ये हो जाएगा यू टी। देखो यू टी कह लो या फिर टी यू कह लो, वो तो मल्टीप्लाई रहा है ना। चलो भाई, एस इज इक्वल्स टू, अच्छा 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 अच्छा, तो देखो मेरे फॉर्मूले में देखो यहाँ तक तो आ गया, देखो यहाँ तक तो आ गया। देखो ये पूरा किस में, ये पूरा आपस में मल्टीप्लाई में ही तो है, और ये आपस में मल्टीप्लाई में, तो मैं इसे एक काम करता हूँ, इस यू टी को पहले लिख लेता हूँ। यू टी में ऐड क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, तो यू टी में ऐड कर दो इसको। ये अप्रोचेस होती है बेटा समझने की। ठीक है, बताओ इसमें इसमें कोई फ़र्क है, इसमें इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अरे यार 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, सही है ना। तो ऐसे ही मैंने यू टी पहले लिख दिया, प्लस कर दिया इसमें ये सब, आए बस में। अच्छा अब एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ हाफ टी। अब देखो देखो, एक हमारा फॉर्मूला होता था बेटा, हमारा एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी करके होता था। अगर मैं यहाँ से ए टी की वैल्यू निकालना चाहूँ, ओनली ए टी की, तो ए टी को अकेला करने के लिए मुझे इसके साथ ही जो u प्लस हो रहा है इसे हटाना नहीं पड़ेगा क्या, और इसे हटाने के लिए मुझे इक्वल टू साइड ले जाना पड़ेगा, तो ये माइनस का v हो जाएगा, सॉरी माइनस का u हो जाएगा। तो बताओ अब मुझे इसमें ये चीज़ बताओ, देखो v माइनस यू किसके बराबर है, ए टी की तो बराबर है, v माइनस यू ए टी के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, देखो v माइनस यू है, यानी कि अगर इस देखो हाफ टी, अब इस v माइनस यू के बजाय क्या मैं ये ना लिख दूँ ए टी, बताओ ए टी। अरे सही तो है, दोनों बराबर ही तो हैं, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू एटी वी नो, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई पता भी तो चलना चाहिए। एटी आया तो कैसे आया एटी, अब कुछ नहीं करना, ये लो भाई हो गई प्रूफ। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस, अब देखो ये हाफ है ना, अब टी का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, टी का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, तो कितना हो जाएगा ए टी स्क्वायर। बताओ हो गई, टी का मल्टीप्लाई ए में किया तो ए टी हो गया, और टी का मल्टीप्लाई टी में किया तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना उसका। ठीक है, लो भैया क्वेश्चन में दिया आ गई, ड्राइव्ड ड्राइव्ड हो गई ड्राइव। आई बात समझे, चलो देखो अब वही चीज़ आ गई। अब लास्ट वाले एक क्वेश्चन और ड्राइव कर लेते, बस काम खत्म, बन जाएगी बात। देखो बेटे हमेशा वीटी ग्राफ ही लेना है हमेशा। देखो ये ऊपर वी और ये नीचे टाइम, ठीक है, मैं भी टाइम लिख दूंगा नीचे, ठीक है, ये वेलोसिटी एंड ये टाइम, हमेशा की तरह वही, ये इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा देखो इसमें भी मैं क्या निकालूंगा, इसमें भी मैं एरिया ही निकालूंगा, लेकिन इसमें एरिया अलग तरह से निकालूंगा। ठीक है, तो एरिया मैं इसमें कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा ऐसे, इस लाइन को मैं ऐसे पूरा डॉटेड मार दूंगा नीचे, पूरी डॉटेड मार दी। अब मैं ये एरिया निकाल लूंगा बेटा, ये एरिया ये पूरा, हमने रेत पे यूं ही फेरी थी उंगलियां, क्या करूं इत्तेफाक से तेरा नाम बन गया, तू मेरा पहला पहला प्यार बन गया। तो आ रही समझ में, देखो ये इस एरिया को निकालेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, एन पी कुछ भी नाम दे दो कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसमें हमने क्या किया था, हमने एक लाइन ऐसे करी थी, हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें एक लाइन ऐसे कर दी थी। ठीक है, और इस ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया कर देता, तब भी बात वही थी, तब भी बात वही थी। लेकिन अब इसमें क्या है, अब इसमें पूरे का निकाल लूंगा। देखो उसमें भी, देखो उसमें मैंने आधा आधा करके इसका एरिया निकाल के इसका एरिया पूरा कर दिया, जब जाके पूरा एरिया मिल गया मुझे। ट्रायंगल का एरिया प्लस ये वाला एरिया रेक्टेंगल का एरिया, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, मुझे पूरा इस फिगर का एरिया मिल गया। लेकिन अब इस पूरे फिगर का एरिया मैं इसी के पर्सनल वाले फिगर वाले फॉर्मूले से निकालूंगा। तो मुझे ये बताओ, पहली बात तो ये बताओ ये फिगर कौन सा बन रहा है। एरिया निकालने के लिए पहले फिगर पता होनी चाहिए भाई, फिगर कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो बेटा ये बनना है ट्रेपेजियम, ये होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम समझते हो, मैंने आपको एक बार बताया था, देखो ये होता है ट्रेपेजियम, देखो ये होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, अगर इसकी लेंथ, इसको ए कह रहे हैं और इसको अगर बी कह रहे हैं और इसको एच कह रहे हैं, अगर देखो ये होता है, ये बड़ी वाली लाइन हो गई, इसको ए कह दिया, छोटी वाली लाइन को बी कह दिया, और इसको हाइट कह देते हैं इसकी। ये हाइट कौन सी लेंथ होती है, ये वाली, देखो ये वाली, ये। ठीक है, ये ठीक है। तो अगर मुझे इस ट्रेपेजियम का अंदर का एरिया चाहिए ना, अंदर का एरिया चाहिए, तो उसके एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि जितनी साइड, मतलब ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में इसकी हाइट, ये होता है फॉर्मूला। आई बात समझ में, इतनी बात आई क्या समझ में। तो बस क्या ऐसा ही फिगर बन रहा है क्या वहाँ पे, ऐसा ही फिगर बन रहा है। देखो मैं तुम्हें दिखाऊं, ये देखो अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, इस कॉपी को अगर मैं ऐसे घुमा दूँ, तो ऐसे घुमा दूँ अगर मैं इस कॉपी को, अब देखो ठीक है, अब देखो ये एक तरह से वो ट्रेपेजियम भी नहीं बन रहा। देखो देखो ये बड़ी वाली ए, ठीक है, ये बड़ी वाली ए, ठीक है, ये
ये बी, छोटी वाली बी है ना, ये बड़ी वाली ए, और ये यहाँ से यहाँ तक की एच है ना, यहाँ से यहाँ तक की एच, ठीक है, एच। आगे बात समझे, आगे बात समझे। चलो चलो भाई, अब इसमें भी हम निकालते हैं एरिया। क्या निकालेंगे, एरिया। ओके, इन ट्रेपेजियम ओ यू पी एन, ओके, ओ यू पी एन में हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है, पूरा एरिया ये निकालेंगे ट्रेपेजियम का, ठीक है। तो देखो बेटा, एरिया अगर मैं निकालूंगा, एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा, ये देखो, हाफ हाफ हाफ, देखो बेटा, हाफ, और देखो ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड है ना, ये बड़ा वाला ए, ये छोटा वाला बी, ऐसे ही तो था। तो देखो ये वाला जो साइड है वो कितना है बेटा, देखो पी एन है, प्लस ये वाला साइड है ओ यू है, तो ओ यू, ओके। हाइट कितना है, देखो हाइट यही तो होता है, हाइट यही तो होता है, ये होगी हाइट। और ये वाली जो हाइट है बेटा, वो नीचे एक्सटेंड करके देखो कितना है, ओ एन। तो ये लो भाई, ओ एन। चलो, अच्छा, ये जो एरिया होता है वीटी ग्राफ के स्लोप का अंडर द एरिया विद अटैच्ड टाइम एक्सेस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो इसे मैं क्या लिख लूँगा, डिस्प्लेसमेंट। बात सही है ना। अब हाफ, अब देखो वैल्यूज पुट कर दो। अब देखो पी एन कितना है, देखो पी एन कितना है, पी एन कितना है, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ से यहाँ तक वी है, यहाँ से यहाँ तक वी है, देखो वहाँ देखो पी, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक कितना है, वी है ना, यहाँ से यहाँ तक यू है, यहाँ से यहाँ तक पूरा वी है, ओके। तो पी एन कितना है, देखो ये जो पी है इसे अगर मैं यहाँ पर लाऊं तो यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, वी है ना, ओके। चलो भाई, चलो 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 चलो, वी, अच्छा, ये साइड हो गई, अच्छा, प्लस, अब ये वाली साइड कितनी बताओ, ये वाली साइड कितनी है, ओ यू, ओ यू है ना, ओ यू है, तो क्या लिख लूँगा मैं, यू लिख लो सिर्फ, ओ यू है, ओ यू है कितनी वास्तव में, ओ यू है कितनी, ओ यू यहाँ से लेके यहाँ तक यू ही तो है, तो ये लो बेटा यू। अब ओ एन कितना है, ओ एन कितना है, ओ एन है टी, ओ एन है टी, तो ये लो टी। अब तो हो गया सब कुछ, हाफ वी प्लस यू। अब इस टाइम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं टाइम की जगह वी माइनस यू ओवर ए नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना। तो यहाँ से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालूँ तो देखो v, और ये कहाँ आ जाएगा, ये u आ गया, और ये a आ जाएगा इधर, यहाँ से आ जाएगी टाइम की वैल्यू। तो आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है, आपको ये चीज़ लिखकर ये वाली चीज़ यहाँ पर डालकर लिख देना है वी नो। बात पकड़ में आई क्या। चलो, तो इस टी की जगह हमने क्या लिख दिया था, ये लिख दिया था, तो बात सही है मैथमेटिकली, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अब देखो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, हाफ टू ए, इसको इधर ही कर दिया ना मैंने, वी प्लस यू, वी माइनस यू। अब देखो ये दोनों कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं, ये दोनों कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं, वही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ, हर वीडियो को सीक्वेंस से देखो, इससे पहली वाली वीडियो को, इससे जस्ट पहली वाली वीडियो को भी देखना, उसमें इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा बेटा एस एस, तो ये हो जाएगा 1/2a, ये हो जाएगा बेटा 1/2a, एंड ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। ए और बी का फ़र्क है, यहाँ पर वी यू है तो उस हिसाब से फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर ए बी है तो उस हिसाब से फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देना भाई वी नो। बात पकड़ में आई क्या। अब कुछ नहीं है, 2a है उधर ले जाओ, तो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब पलट के देख लो, पलटी मार दो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as,
हैंस प्रूव्ड या फिर ड्राइव्ड। शायद कोई दिक्कत हुई नहीं होगी आप लोगों को इसमें, सब चीज़ अच्छे से समझाइए। ओके, तो बेटा ये रही आपकी डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द मेथड ऑफ ग्राफिकली। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, देख लेना ठीक है पूरा।